प्यारे बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस या विमाओं के क्या उपयोग है, इसको हम पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि विमा क्या होती है और हम कैसे विमाओं को निकालते हैं। अब हम उसके यूजेस पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहला यूज है डायमेंशंस का, वो है कि भौतिक राशि के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, कन्वर्जन। भौतिक राशि के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि कोई भौतिक राशि है में बदलना। ठीक है, कोई भौतिक राशि है, उसका हमको क्या करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसको कन्वर्जन करना है। तो कैसे हम करेंगे? सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी, अब देखिए पहले इसके लिए एक फॉर्मूला निकालते हैं, फिर एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करेंगे। सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, और हमने पहले क्या पढ़ा था कि किसी भी फिजिकल राशि, जो भौतिक राशि है, वो दो तरह से, दो चीज़ों से व्यक्त की जाती है। n ऑफ U, n न्यूमेरिकल वैल्यू और U उसकी यूनिट। ठीक है, सपोज किसी एक पद्धति में, उसका पहली पद्धति जिसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं, जिस पद्धति से जिस पद्धति में बदलना है, माना पहली पद्धति है, उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, उसका आंकिक मान n1 है और उसकी जो यूनिट है वो U1 है। ठीक है, क्योंकि दूसरी पद्धति में क्या है, दूसरी पद्धति में हम मान लेते हैं कि उसका आंकिक मान n2 है और वो क्या है, U2 है। ठीक, और हम ये मान लेते हैं कि जो इसका जो मात्रक है वो उसका जो द्रव्यमान में जो उसकी विमा है वो m ऑफ a है। पहली पद्धति में m1 है और ये n1 है। हम यहाँ से चलते हैं, पहली पद्धति में m1 है, l1 है, लंबाई में l1 है और समय में वो क्या है, t1 है। और m1 की जो विमा है mlt, तो ये तो क्या है, भौतिक राशियां हैं और इसकी विमा है a, इसकी विमा है v और इसकी विमा है c। पहली पद्धति में हमारे पास u1 जो है वो क्या है, m1a, m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b और t1 टू द पावर c। ऐसे ही दूसरी पद्धति में क्या हो जाएगा, हम मान लेंगे कि वो क्या है, जो उसकी विमा है वो m2, द्रव्यमान में m2 है, उसकी विमा तो सेम होगी, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि पद्धति चाहे कोई भी हो, विमाओं के मान क्या होते हैं, समान। और विमाएं क्या होती है, पावर्स होती है, तो ये तो क्या रहेंगी, सेम। केवल आपके जो भौतिक राशियां हैं वो क्या हो जाएंगी, भौतिक राशि की जो पद्धति में जो द्रव्यमान, लंबाई और समय है वो m2, l2 और t2 हमने मान लिया और इनकी जो विमाएं हैं वो सेम है। अब हमको इस पद्धति में बदलना है। सपोज हमारे पास ये पहली पद्धति है और ये दूसरी पद्धति में है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, n2 इज इक्वल टू, हमको ये निकालना है तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में n1 m1a l1b t1c, ये तो ये वाला है, और ये कहाँ आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा m2a l2b और t2c। ठीक है, इसको प्रॉपर वे में लिखिए जरा। m1 द्रव्यमान के साथ द्रव्यमान को लिखिए, m1 अपॉन m2 होल पावर a, दोनों की पावर a है, l1 अपॉन l2 होल पावर b, t1 अपॉन t2 होल पावर c। इस तरह से, और यहाँ पर क्या है, n1 इसका आंकिक मान है। इसके साथ क्या हो जाएगा हमारे पास, हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे चेंज करते हैं। हमारे पास ये पहली पद्धति के लिए द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमाएं हैं, और ये क्या है, दूसरी पद्धति की लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई और समय में विमाएं हैं। तो ये आनुपातिक रूप से ऐसे निकलता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से करके देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, मात्रक को किस में बदलना है, कन्वर्जन करना है हमको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, तो हमारे पास सपोज
क्वेश्चन जो है वो ऐसा है कि 1 न्यूटन, देखो ये हमारे पास न्यूटन बल का, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करने को किस में बदल दिए, डाइन में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन, और इससे इसको समझते हैं हम कि कैसे हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल। अब देखिए बच्चों, आपके पास जो न्यूटन है वो किस पद्धति में है, MKS पढ़ा था आपने, और डाइन ये भी न्यूटन बल की बीमा है, और डाइन किसकी बीमा है, ये भी बल की बीमा है, और ये किस में है, CGS में। इसका मतलब हमारे पास जो कन्वर्जन होना है वो कहाँ होना है, MKS से CGS में होना है। क्लियर? आपके पास जो पहली पद्धति है M1 L1 T1 जिसकी बीमाएं हम लेंगे, जिसमें वो क्या है, MKS के लिए है, और दूसरा क्या है, CGS में। अब देखो आप, और इसके बाद अब देखो पहली पद्धति, फर्स्ट पद्धति आपकी क्या हो गई, फर्स्ट हो गई आपके पास MKS, सेकंड हो गई आपके पास CGS। ठीक है, फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में N1 आंकिक मान कितना है, 1, कितना है, 1, और हमको किस में बदलना है, N2 हमको निकालना है, हमें ये नहीं पता कि इसका आंकिक मान कितना आएगा। ठीक है, अब आपके पास देखिए ये बल का है, हम जानते हैं F, ये किसकी, जिस भी भौतिक राशि के मात्रक को चेंज करना है, सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, उसकी विमाएं लिख देंगे, है ना। तो न्यूटन किसका मात्रक है, बल का है, और इसकी विमा आप जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, MLT-2, MLT-2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास पहली पद्धति में क्या हो जाएगा, ये M1 L1 T1, ये यानी M क्या है आपके पास, MKS के लिए है, किलोग्राम में हो जाएगा, ये लंबाई है, ये मीटर में हो जाएगी, और समय किस में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। तो आप क्या जानते हैं, आप फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, N2 = N1 M1 upon M2 to the power A, this formula, into L1 upon L2 to the power B, T1 upon T2 to the power C, यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर देखो A क्या है, M, द्रव्यमान की विमा कितनी है, इसको यहाँ लिख दीजिए, A = आपके पास है कितना है, 1, A कितना है, 1, L1 और L2 के लिए जो विमा आएगी वो B जो विमा आएगी वो कितनी है, यहाँ फॉर्मूले में जो हमने सूत्र लिखा है, यहाँ से B = B1, इसकी तुलना और इसकी तुलना कर रहे हैं। अब C कितना है, C है -2। ठीक है, अब हम इनके क्या लिखेंगे, मात्रक यहाँ पर लिख देंगे, A, B और C की वैल्यू हमको पता चल गई, और यहाँ से देखिए 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन शो कर रहा है कि आपके पास N1 कितना है, 1 न्यूटन है, 1, N1 कितना है, 1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, पहली पद्धति में 1 है। अब आपने यहाँ पर वैल्यूज और उसके मात्रक यहाँ पर लिखने, आपके पास हो गया N1 1, M1, ये पहली पद्धति में M किस में होता है, किलोग्राम, और ये किस में होता है, ग्राम, और ये किलोग्राम में होता है, टू द पावर 1। ठीक है, L1 किस में होता है, मीटर अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है, टू द पावर 1, और T1 किस में होता है, सेकंड अपॉन सेकंड, ये सेकंड में होता है, अपॉन सेकंड टू द पावर -2। ठीक है, अब देखो आपने क्या है, इस पद्धति को इस पद्धति में बदलना है, तो हमने किलोग्राम को जिसमें चेंज करना है उसी में चेंज करना है। ठीक है, अब इसको देखो, किलोग्राम में ग्राम कितने हो गए, 1000, कितने हो गए, 1000, किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, 1000 ग्राम, और नीचे कितना है, ग्राम ही है, टू द पावर 1। मीटर, कितने मीटर होते हैं सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर, हमने एक जैसे अनुपात में चेंज करना है मात्रकों के। ठीक है, और सेकंड अपॉन सेकंड, ये तो क्या हो गया आपके पास 1।
ठीक, तो आपके पास क्या हो गया, ग्राम से, अब देखो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये यहाँ लिख दे रही हूँ। आपके पास आ गया N2 इज इक्वल टू, N2 की वैल्यू चल रही है, ये N2 निकाल रहे हैं हम, N2 इज इक्वल टू, N2 को देखिए आपके पास कितना है 10 to the power 3 एंड 10 to the power 2, और ये क्या हो गया 1 की पावर -2, ये तो 1 ही हो गया। ठीक है, तो आपके पास हो गया 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 2, ये तो 10 to the power 3 10 to the power 2 इंटू 1, और ये किस में चेंज हो गया, डाइन में। तो आपके पास कितना हो गया 10 to the power 5 डाइन। ठीक है, ये आपके पास यहाँ लिखिए 10 to the power 5 डाइन, यानी 1 न्यूटन जो है उसमें कितने डाइन होते हैं, 10 to the power 5 डाइन होते हैं। ऐसे हम एक सिस्टम से मात्रकों को दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन इनका किया जाता है। अब हमारे पास जो दूसरा यूज है डायमेंशंस का, वो है कि किसी दी गई भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। कि कोई आपके पास भौतिक समीकरण दी गई है, उसकी सत्यता की जांच करनी है कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ये हमको चेक करना है, भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। ठीक है, सत्यता यानी उसको वेरीफाई करना, सत्यता की जांच करना कि वो सही है या गलत है, जांच करना। ठीक, अब इसको मैं सीधे एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सपोज आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं। सपोज आपने मान लिया, आप ये जानते हैं F = ma, गति का जो दूसरा नियम है, और आप ये तो जानते हैं, मतलब वैसे आप ये जानते हैं कि ये क्या है, सत्य। अब चेक करते हैं ये सत्य है या नहीं। तो यहाँ पर सत्यता की जांच करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम जो आपके पास होता है, वो ये होता है कि जो आपके पास समीकरण दी गई है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी यहाँ पर राशियाँ हैं उनकी विमाएं समान होनी चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो विमाएं हैं वो इक्वल आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो समीकरण क्या है, सत्य है, राइट है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर पहले चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS। LHS में क्या है, आपको डायमेंशन ऑफ F मीन्स फोर्स। ठीक, डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालिए। फोर्स की क्या होती है, ये आप जानते हैं, MLT-2। बेटा कुछ कुछ डायमेंशंस आपको बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए, डायरेक्ट आप यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और उसकी विमा हो गई। अब अगर ये सत्य है तो हमारे पास राइट हैंड साइड की विमा भी इतनी ही आनी चाहिए, यही आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो क्या है, सत्य है वो समीकरण। अब देखिए आपके पास RHS क्या है, RHS में निकाल दीजिए डायमेंशंस ऑफ M × A, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक, आपके पास मास और यहाँ पर निकालिए, मास की जो डायमेंशन होती है, मास को हम M से शो करते हैं। A क्या होता है, त्वरण। त्वरण क्या होता है, LT-2, वेग परिवर्तन बटे समय, और वेग क्या होता है आपके पास, विस्थापन बटे समय। तो वहां से क्या आ जाएगा, अब इसको ठीक से लिखिए, MLT-2। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया बेटा, ये आप जानते भी हैं कि समीकरण सत्य है, लेकिन इसी को हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई, इसमें LHS की विमा MLT-2 और RHS की विमा भी MLT-2, यानी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ऑफ LHS, लास्ट में आप ऐसा लिखेंगे, = डायमेंशन ऑफ RHS। लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा इक्वल है, दैट मीन्स ये दी गई समीकरण सत्य है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दी गई समीकरण असत्य हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक यूज है डायमेंशंस का, कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक समीकरण को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, अब जो तीसरा यूज है वो है कि किसी भौतिक राशि के लिए सूत्र की स्थापना करना, फॉर्मूला ड्राइव करना, सूत्र की स्थापना करना। ठीक है, ये तीसरा यूज है इसका। अब देखिए, सूत्र की स्थापना करने के लिए
हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जिस भौतिक राशि का हम के लिए हमको फॉर्मूला निकालना है, सूत्र निकालना है, उसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, अन्य भौतिक राशियों के साथ उसके रिलेशंस, हमको उसकी निर्भरता पता होनी चाहिए कि इस भौतिक राशि की क्या है, किन किन भौतिक राशियों के साथ निर्भरता है। जैसे इसको भी मैं एक फॉर्मूला, एक न्यूमेरिकल से इसको करते हैं, एक क्वेश्चन से इसको करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है कि कोई पेंडुलम आवर्त गति कर रहा है, ठीक है, पेंडुलम है, लोलक है, वो आवर्त गति कर रहा है, उसके आवर्त काल टी के लिए हमको सूत्र निकालना है, टी के लिए सूत्र निकालना है, ठीक है, सूत्र निकालना है। और हमारे पास दे रखा है कि जो ये टी है ये ऐसा दे रखा है कि ये जो टी है ये लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, लोलक की लंबाई पर निर्भर कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। अब हमको ये निकालना है कि ये टी का इनके साथ क्या क्या रिलेशन होगा, फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो जिन पर निर्भर कर रहा है और जिस भौतिक राशि का निकालना है उसको पहले हमें मैथमेटिकली लिख लेते हैं। हमारे पास पहली चीज कह रहा है T इज प्रोपोर्शनल टू m ऑफ A, द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है और उसकी विमा मान लेते हैं हम A, ठीक है। T इज प्रोपोर्शनल टू L ऑफ B, L टू द पावर B, यानी लंबाई पर उसकी विमा कितनी है, B है। और T इज प्रोपोर्शनल टू G, गुरुत्वीय त्वरण, और इसके लिए इसकी विमा C है। देखो हमने ये प्रोपोर्शनल लगा रखे, अगर ये अब हमको तो रिलेशन निकालना है ना, सूत्र निकालना है, अगर ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो अपने आप ही A B C या जिसके लिए भी इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा उसके लिए उसकी विमा क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। यानी फॉर्मूला हम यहाँ से कैसे ड्राइव करते हैं ये चेक कीजिए आप। आपने क्या करना है, जिन पर निर्भरता है उनको लिख दिया और इन तीनों जो समीकरणें जिन पर निर्भरता है उन तीनों या चारों जितने भी समीकरणें बननी है उनको कंबाइन कर दीजिए। कंबाइन किया, T इज प्रोपोर्शनल m टू द पावर A, L टू द पावर B, G टू द पावर C। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल को हटाइए और यहाँ पर लगाइए एक कांस्टेंट K, m टू द पावर A, L टू द पावर B और G टू द पावर C, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, यहाँ की विमा और यहाँ की विमा, क्योंकि ये समीकरण है इसकी बराबर होंगी, तो टी क्या है, आवर्तकाल है, समय है, समय की विमा क्या हो जाएगी, कैपिटल TE हो जाएगी, ठीक। T की पावर 1 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर K कैसा है, K डायमेंशनल लेस है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। विमाहीन है, ये हम जानते हैं, जो नियतांक होते हैं वो विमाहीन राशियां होती हैं, इसकी कोई विमा हम नहीं लिखेंगे। m की विमा m टू द पावर A, L की विमा L टू द पावर B और G गुरुत्वीय त्वरण है, वेग परिवर्तन बटे समय हो जाएगा, त्वरण की जो विमा होती है वही गुरुत्वीय त्वरण की हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, LT - 2 टू द पावर C। अब देखिए यहाँ जब हम तुलना कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं, दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा सेम होती हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m द्रव्यमान में कोई विमा नहीं है, L में नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख देते हैं। इसको मैं ऐसा लिख देती हूँ, m नहीं है तो 0, L इसके लिए 0 और T की पावर 1, ठीक हो गया। ऐसे ही ये हो गया m तो एक ही है, m टू द पावर A, L एक ये है और एक ये है, L टू दी पावर मल्टीप्लाई है तो घातें जुड़ जाएंगी, T टू दी पावर -2 C। क्लियर हो गया। अब इनकी तुलना कर दो, देखो इनके बेस इक्वल है, m इक्वल है, तो इनकी घातें भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ऐसे हम जो घातांक वाले नियम है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो A, m और m बेस इक्वल है तो A कितना हो गया, यहाँ पर लिखो घातों की तुलना करने पर हमारे पास क्या हो जाएगी, हमने घातों का कंपैरिजन कर दिया है, पार्ट्स का कंपैरिजन कर दिया है, तुलना किया, तो आपके पास A = आ गया 0, B + C L के लिए है, B + C यहाँ 0 है तो B + C = 0 और -2C = क्या आ गया, T की पावर 1 T के लिए है तो -2C = यहाँ से C निकाल दीजिए, C = -12, ठीक है। और यहाँ से
भाई सी इतना आ गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से बन के आ जाएगा बी माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, इट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू हाफ। ये c का मान हमने इस वाली समीकरण में, तो हमारे पास ये मान आ गए। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये क्या बन के आया, आप देखो ये है हमारे पास, जो हमारे पास फॉर्मूला जो हमने रिलेशन लिखा था वो ये है, ठीक। तो यहाँ पर रखिए, आपके पास फॉर्मूला आ गया t इज इक्वल टू m, a0 है यानी m उसमें नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आवर्तकाल लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। m नहीं, m की पावर तो 0 हो गई तो 0 हो गया, m की पावर 0 1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास हो गया, चलिए इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा k, ठीक। हमारे पास m नहीं है, l की पावर हाफ और g की पावर माइनस हाफ, और चलिए यहाँ पे m की पावर 0 भी लिख दो, आपने ABC निकाल दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए m की पावर 0 1, k को k पुट कर दीजिए, l की पावर हाफ को वर्गमूल लिखा जाता है, l की पावर हाफ इंटू g की पावर माइनस हाफ है तो इसको 1/√g लिख दीजिए। पावर हाफ क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो आपके पास क्या होगा k, इसको एक साथ लिखो l/g। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास k, हम विमीय जो विश्लेषण है, जो विमाओं है, उसका एक डिमेरिट भी है। उसका एक डिमेरिट क्या है, उसका एक दोष है कि हम यहाँ पर नियतांकों के मान उससे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकली इसका मान 2 पाई होता है, ठीक है। k का मान प्रायोगिक रूप से इसका मान k का मान कितना होता है, 2 पाई होता है, कांस्टेंट है 2 पाई। तो आपके पास p इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया, 2 पाई √L/g, और यही आपके पास आवर्तकाल के लिए, सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास लंबाई पर निर्भर कर रहा है, तो लंबाई पर क्या है, प्रोपोर्शनल है, और g पर भी निर्भर कर रहा है, लेकिन g के लिए अपने आप फॉर्मूले में निकल के आ गया कि g के लिए क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से हमारे पास t के लिए क्या निकल गया, एक फॉर्मूला निकल गया। यानी हम इस विमा वाली विधि से किसी भी भौतिक राशि के जो अंतर संबंध है उसके साथ दूसरी भौतिक राशियों के साथ, उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। चौथा जो इसका यूज है वो है कि अगर हमें किसी भौतिक राशि की विमा दे रखी है तो हम उसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। यानी विमा द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, विमा से मात्रक ज्ञात करना, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि का यदि हमें करना, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। कैसे, सपोज हमारे पास बल, सबसे इजी एग्जांपल ले रही हूँ, बल की विमा है हमारे पास mLT-2। अच्छे से आप भी याद कर लीजिए, कुछ भौतिक राशियों के इजी हो जाता है सॉल्व करना। आपके पास ये दिया है, अब हमको इससे ये विमा दी है, इससे इसका मात्रक ज्ञात करना है, ठीक है। तो मात्रक ज्ञात करना है, तो मात्रा ये क्या है, द्रव्यमान, ये क्या है, ये द्रव्यमान है, ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है, समय, ठीक है। तो द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम, लंबाई को मीटर, और समय को सेकंड की पावर -2। तो आपके पास एफ का मात्रक जो हो गया, मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को MKS में क्या कहा जाता है, न्यूटन। इसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन। यानी अगर हमें विमा दे रखी है तो हम ये देखेंगे कि उसकी जो भौतिक राशियां हैं वो किस किस में नापी जाती हैं। पहले चेक करेंगे कि उनकी विमाएं क्या दे रखी हैं, और उस हिसाब से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। एक और इसका जो यूज है कि अगर हमारे पास किसी समीकरण में कोई चर राशि दे रखी है, कोई वेरिएबल दे रखा है, उसकी भी हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी विमा निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो एक रूल है, वो रूल ये है कि उसको कहा जाता है समांगता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी,
ठीक है। होमोजेनिटी क्या कहती है कि किसी भी भौतिक राशि में समान विमा वाली ही राशियां जोड़ी या घटाई जाती हैं। ये समांगता का नियम, इसको लिख दीजिए आप। समांगता का नियम है विमाओं का। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी चर या नियतांक जो वहां पर है चर, किसी चर राशि का क्या कर सकते हैं, उसकी विमा हम वहां पर ज्ञात कर सकते हैं। समांगता का नियम क्या कहता है कि समान राशि की विमाएं ही, समान राशि की विमाएं ही जोड़ी या समान राशि जो समान विमाओं की राशि ही, यहां पर ऐसे लिखेंगे, समान विमाओं की राशि ही क्या होती है, राशि ही जोड़ी या घटाई जा सकती है, जोड़ी या घटाई जा सकती है। ठीक है, अब इसको छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं, घटाई जा सकती है। तो इसके आधार पर इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समांगता का नियम, कि हमारे पास अगर कोई राशि ऐसी दे रखी है कि जिसका हमको विमा, चर राशि हमको दे रखी है जिसकी हमें विमा नहीं है, और वो किसी ऐसी राशि के साथ जोड़ी या घटाई है गई है कि जिसकी विमा हमें ज्ञात है, तो हम उससे उसकी विमा निकाल सकते हैं। जैसे एक वंडर वॉल इक्वेशन है, उसमें एक टर्म आती है v माइनस बी, जहां पर v क्या है, आयतन है। ठीक है, मैं आधा वंडर वॉल इक्वेशन का एक टर्म ले रही हूँ, केवल एक टर्म ले रही हूँ आपको समझाने के लिए, और ये b क्या है यहाँ पर, चर। तो जो पांचवा यूज है उसका कि किसी समीकरण में उपस्थित चर की विमा ज्ञात करना, जो वेरिएबल है उसकी विमा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, अब जैसे यही है, ये उस वंडर वॉल इक्वेशन का एक टर्म है v माइनस बी, जहां v कैपिटल V है, ये आयतन है, और इसके साथ हमारे पास एक वेरिएबल घटा रखा है b, इसकी विमा हमको ज्ञात करनी। अब हमको ये तो पता है ना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो विमा इस v की होगी वही विमा क्या होगी, इस b की भी होगी, जो वेरिएबल है। तो आप क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिख देंगे आप, v की विमा बराबर क्या हो जाएगी, वही जोड़ी और घटाई जाती है समान विमा वाली राशियां ही, v की विमा बराबर b की विमा। ठीक है, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम है, v की विमा क्या होती है, l क्यूब, तो b की विमा भी क्या हो जाएगी, l क्यूब। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है, हम किसी चर का, अगर कोई चर जोड़ या घटा रखा है, किसी समीकरण में उपस्थित है, तो वहां पर हम उसकी विमा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इसकी मेरिट्स थी, यूजेस थी, एप्लीकेशंस थे डायमेंशंस के, कि हम कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ डिमेरिट्स भी हैं बच्चों। अब है डायमेंशंस के यूज हमने पढ़ लिए, अब है डायमेंशंस के डिमेरिट्स, उनके दोष क्या हैं, विमाओं के दोष। ये आपने अभी एक संबंध आपने अभी निकाला था, आवर्तकाल के लिए जो संबंध निकाला था, वहां पर आपके पास k एक नियतांक आया था जो विमाहीन राशि थी। ठीक है, उस k का मान हम विमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सके, यानी वो उसका एक दोष है। क्या है कि विमाहीन राशियों के मान ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ज्ञात नहीं किए जा सकते। ठीक, और एक और क्या है कि अगर किसी इक्वेशन में, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमने संबंध जब निकाला था तो हमारे पास गुणन के लिए संबंध आए थे, जो निर्भरता थी दो राशियों की वो गुणन पर थी। अगर उन किन्हीं दो राशियों की जो निर्भरता है वो योग या अंतर के लिए है, तो वहां पर हम विमेय विधि से समीकरण या फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं। यानी योग या अंतर के लिए, योग या अंतर घटाना जिसे हम कहते हैं, अंतर के लिए हम क्या कहते हैं, सूत्र का निगमन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, का निगमन नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है ना, कर सकते हैं, जैसे हमारे पास यानी मल्टीप्लिकेशन में ही अगर कोई राशियां होंगी, उनका अंतर संबंध मल्टीप्लिकेशन में ही होगा, तभी हम उनको क्या है, विमीय विधि से ज्ञात कर सकते हैं।
जैसे हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति की पहली समीकरण है, इसको हम विमा की विधि से इसको हम नहीं निकाल सकते, विमा की विधि से इसको स्थापित नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो है कि अगर किसी समीकरण में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या e टू द पावर एस चरघातांकी में कोई पद है तो वहाँ पर भी हम उनका वेरिफिकेशन, अगर उन समीकरणों में ये पद हैं तो हम उनका वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और जो डिमेरिट्स है कि यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर कर रही है तो उनके बीच हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास m, l और t में केवल 3 ही समीकरण हमारे पास प्राप्त हो सकती हैं। तो अगर 3 से अधिक भौतिक राशियों पर कोई राशि निर्भर कर रही है तो वहाँ पर हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपके पास डायमेंशंस का पूरा चैप्टर, यहाँ पर फिनिश हो गया है। ये आपके पास यहाँ पर डायमेंशंस के यूजेस पर और डायमंड्स की डिमेरिट्स पर न्यूमेरिकल आते हैं और उनको अलग अलग एग्जाम्पल से उनको सॉल्व कीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।